केवल ज्ञान के अभिभाग प्रच्छेद बराबर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छलक श्री के श्री चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। पूज्य श्री जिस समय तीर्थंकर केवली समो शरण में विराजमान होते हैं उस समय वहां पर क्या सामान्य केवली भी जाते हैं? नमोस्तु महाराज श्री, इसका समाधान दीजिए। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भगवान बाहुबली को समोषण में भेजा। भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान जो हुआ था पुदनपुर के उद्यान में हुआ था और पुदनपुर के उद्यान से कई वर्षों तक विहार करते हुए वो एकाएक दिन समोषण में पहुंच गए और समोषण में उन्होंने सामान्य केवल जो मुनि महाराजों की सभा थी उसमें जाकर के वो विराजमान हुए। बस जमीन से 4 अंगुर, जमीन यानी समोषण से 4 अंगुर ऊपर विराजमान थे। वहाँ पहले से भी कई केवली भगवान विराजमान थे जो बाहर से आए थे। केवल ज्ञान भी समोषण के अंदर कई लोगों को हुआ था। कई मुनिराज भगवान की ध्वनि सुनते सुनते ध्यान में चले जाते हैं, वहीं उनको केवल ज्ञान होता है और वे 4 अंगुर ऊपर हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक तीर्थंकर के समोषण में कितने केवली थे, कितने सामान्य केवली थे, इन सब का उल्लेख मिलता है। ऐसा कोई भी समोषण नहीं जिसमें सामान्य केवलियों की संख्या ना हो। जब भगवान का बोलना बंद हो जाता है तब वो 12 सभाओं से उठ करके श्री मंडप के चारों तरफ स्तूप बने हुए हैं, 1000 खम्भे और 500 खम्भे वाले। उन खम्भों में 1000 खम्भे वाले जो स्तूप होते हैं उनमें बैठ करके वो उपदेश देते हैं। पुनः भगवान की वाणी चालू होते ही सहज में ही वो उसी सभा में पहुंच जाते हैं। अब ये सब कुछ कोई करता नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, ये उनका सहज हो जाता है और फिर विहार भी कर देते हैं। समोषण में से वो अनायास विहार कर देते हैं। तो अब ये नैसर्गिक चर्चा, नैसर्गिक वर्णति कौन कराता है, किस कर्म के उदय से होती है, इसके संबंध में आगम में कोई कथन नहीं किया। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक परिणति में बस इतना ही कहा, समोषण का ये वैचित्र है, समोषण का एक अतिशय है, अलौकिक विचित्रता है। इसमें हम कारण को नहीं खोज सकते कि सामान्य केवली समोषण में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अनंत तीर्थंकर में और सामान्य केवली के अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अनंत चतुष्टय बिल्कुल एक समान है और केवली हो गए। अब उनको और सुनना तो है नहीं, तीर्थंकर की वाणी भी उनको सुनाई पड़ना नहीं, सुनना उनको है ही नहीं, क्योंकि वो खुद केवल ज्ञानी है। तो इस समोषण में क्यों गए? तो इसके संबंध में ज्ञान सागर महाराज ने, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने महाकाव्य में एक जगह संकेत दिया, वीरोदय महाकाव्य में, कि तीर्थंकर के पुण्य इतना तेज होता है कि तीर्थंकर के पुण्य की शोभा बढ़ाने के लिए सामान्य केवली तक समोषण में आते हैं। इससे सामान्य केवलियों की, तीर्थंकर की महिमा बढ़ती है कि देखो ये वो महान है तीर्थंकर जहाँ केवली भी सभा में बैठे। जैसे अपन लोग व्यवहार में कहते हैं ना, अरे भाई उनकी सभा में तो बड़े बड़े राष्ट्रपति भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, कोई साधारण सभा थोड़ी है। तो ये उन नेताओं का पुण्य होता है। इसी प्रकार तीर्थंकर के पुण्य की महिमा बढ़ाने के लिए तीर्थंकर का पुण्य उन सामान्य केवलियों को समोषण में खींच लेता है, क्योंकि तीर्थंकर या सामान्य केवलियों का जो भी गमनागमन होता है वो स्वयं के पुण्य से नहीं होता। भगवान भी विहार करते हैं स्वयं के पुण्य से नहीं, के पुण्य से नहीं, तीर्थंकर के पुण्य से होता है। ये कारण उन्होंने दिया है ऐसा, क्योंकि उनकी तो इच्छा होने का सवाल ही नहीं, लेकिन तीर्थंकर का पुण्य कहता है आओ मेरी शोभा बढ़ाओ, क्योंकि मैं तीर्थंकर हूँ। तो तीर्थंकर प्रकृति सामान्य केवलियों को समोषण में बुलाने में कारण बनती है, ऐसा मान।